गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। इस सीरीज में हमारा सब्जेक्ट चल रहा है मैथमेटिक्स और इन दिनों हम अपनी क्लास 6 में चैप्टर फर्स्ट को स्टडी कर रहे हैं जिसका नाम है नंबर सिस्टम। इससे पहले हम अपने पार्ट फर्स्ट से लेकर पार्ट 7 तक स्टडी कर चुके हैं। आज हम स्टडी करेंगे अपने पार्ट 8 के लिए, पार्ट 8 जिसके अंतर्गत हमारी एक्सरसाइज होगी 1.3। इससे पहले जो हमने अपनी एक्सरसाइज स्टडी की थी 1.3 पार्ट 7 में, उसमें हमने अपनी एक्सरसाइज 1.3 के क्वेश्चन नंबर 1 को स्टडी किया था। आज हम इसके क्वेश्चन नंबर 2 से आगे स्टडी करने जा रहे हैं। आप सभी अपनी टेक्स्ट बुक ओपन कर लीजिएगा, अपनी मैथ की किताब को खोल लीजिएगा बेटा। वहाँ हम लोग अपने जो है इन क्वेश्चंस को आगे डिस्कशन करने जा रहे हैं, जिसमें हमारा क्वेश्चन नंबर 2 आज हम स्टडी करेंगे। इन द एडजेसेंट फिगर फाइंड द डिस्टेंसेस इन किलोमीटर। किलोमीटर में हमें कुछ डिस्टेंस को मेजर करना है और वो मेजरमेंट हमारी इस डायग्राम के अकॉर्डिंग होगा। इसके थ्रू हम लोग उसको जो है जानने की कोशिश करेंगे। तो हम स्टार्ट करते हैं अपनी वीडियो को, बिना समय गवाए चलते हैं अपने ब्लैक बोर्ड के पास। और हम आ चुके हैं अपने ब्लैक बोर्ड पर। यहाँ देख पा रहे हैं क्वेश्चन नंबर 2, इन द एडजेसेंट फिगर फाइंड द डिस्टेंसेस इन किलोमीटर। यहाँ किलोमीटर में हमें अपने डिस्टेंस को मेजर करना है, जिसमें ये जो हमारे सामने चार्ट दिया गया है, इस चार्ट के अकॉर्डिंग हम ये सब कुछ समझने की कोशिश करेंगे। यहाँ पर कुछ क्वेश्चन दिए गए हैं, इस पर आधारित क्वेश्चन हमारी स्क्रीन पर आ चुके हैं। क्वेश्चन नंबर 2 का हमारा फर्स्ट पोर्शन है फ्रॉम सी टू ए थ्रू बी, यानी कि यहाँ पर हमें सी से ए तक पहुँचना है। ये आप देख पा रहे हैं बेटा, यहाँ सी से हमें ए तक पहुँचना है, यहाँ तक आना है। कैसे आना है? थ्रू बी, बी से होकर, यानी कि सी से हमें चलना है और बी से होकर ए तक पहुंचना है। जब हम सी से बी तक चलते हुए ए तक पहुंचेंगे तो हमें कितनी दूरी तय करनी पड़ेगी, हमें कितना चलना पड़ेगा, यह हम लोग जानेंगे। सेकंड है फ्रॉम ए टू डी थ्रू ई, यानी कि हमें ए से डी तक पहुंचना है। यहाँ ए से डी तक पहुंचना है थ्रू ई। थ्रू मीन्स से होकर, कहाँ से होकर जाना है? ई से होकर, यानी कि हम यहाँ ए से स्टार्ट होंगे और ई से होते हुए डी तक पहुंचेंगे। तो हमें पता करना है कि हमें कितनी दूरी तय करनी होगी। क्वेश्चन नंबर 2 का सेकंड के बाद थर्ड पोर्शन है बेटा, जो हम यहाँ पर देख पा रहे हैं, जहाँ पर आप मार्कर चलता हुआ देख पा रहे हो। यहाँ देखें कि फ्रॉम सी टू बी, हमें सी से बी तक पहुंचना है थ्रू ई एंड ए और ई के थ्रू। दैट्स मीन्स भाई हमें सी से और बी तक पहुंचना है, लेकिन हम यहाँ ऐसे नहीं जाएंगे। हमें कैसे जाना है? हम सी से ई तक आएंगे पहले और ई के बाद फिर पहुंचेंगे ए के पास और ए के बाद फिर पहुंचेंगे बी के पास। तो हम लोगों को देखना है कि हम यहाँ सी से ई तक पहुंचे हैं और ई से ए तक पहुंचे हैं और ए से बी तक पहुंचे हैं। तो ये जो हमारी डिस्टेंस है, आप में देख पा रहे हो, ये जो हमारी डिस्टेंस लिखी हुई है किलोमीटर में, ये सभी डिस्टेंस हमको जो है पार करनी पड़ी है, तब जाकर हम सी से यहाँ होते हुए सीधे बी के पास पहुंचे हैं। हम क्वेश्चन नंबर 2 के पार्ट 4 को भी समझ लेते हैं। फ्रॉम ए टू बी, हमें ए से बी तक पहुंचना है, लेकिन कैसे जाना है? थ्रू ई डी एंड सी। हमें क्या करना है? हमें ए से बी तक जाना है और जाना कैसे है? ई से होकर, डी से होकर और सी से होकर, यानी कि ए यहाँ है बेटा, हमें इस बिंदु से, इस स्थान से हमें यहाँ बी तक पहुँचना है, लेकिन यहाँ से सीधे नहीं जाना है। कैसे जाना है? ए से हम पहुँचेंगे ई के पास, ई से पहुँचेंगे डी के पास और डी के बाद पहुँचेंगे सी के पास और सी के बाद फिर पहुंचेंगे बी के पास। यानी कि हमें यहाँ से लेकर ये सभी जो डिस्टेंस है, ये जो दूरी है, इन सबको ऐड करके ही अपनी डिस्टेंस को बताना होगा। तो ये तो हमारा क्वेश्चन नंबर 2 जिसे हमने ठीक से समझ लिया है। अब चलते हैं इसके सॉल्यूशन पर। सबसे पहले लेते हैं क्वेश्चन नंबर 2 के फर्स्ट सेक्शन को, यानी कि यहाँ से यहाँ तक ये जो हमारा क्वेश्चन है, पहले हम इसको डिस्कस करते हैं और अपने से स्लाइड शीट पर लिख लेते हैं। बेटा ये सब कुछ आपको समझ में आ रहा है, आपको लाइक है, आप इसे पसंद कर पाते तो लाइक वाइक किया कीजिएगा, कमेंट वमेंट कीजिए, जिससे मुझे पता चले कि आपको क्या अच्छा लग रहा है क्या नहीं। बाद में आपको नहीं ध्यान रहता है, आप अभी से लाइक करो, कुछ एक कॉमेंट लिखो इसके विषय में। समझते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 2 के फर्स्ट सेक्शन को। फ्रॉम सी टू ए थ्रू बी, ये है बेटा हमारा क्वेश्चन और इसके सॉल्यूशन को हम यहाँ पर लेते हैं कि फ्रॉम सी टू ए थ्रू बी, हमें सी से ए तक पहुँचना है
सी से ए तक पहुंचना, लेकिन बी से होकर पहुंचना। तो दैट्स मीन्स हमें सी से बी पर आना होगा पहले, बी के बाद हम ए पर आएंगे। तो हम क्या करेंगे, यहाँ इन डिस्टेंस को एक साथ ऐड कर लेंगे, ए बी प्लस बी सी। ये दोनों डिस्टेंस हमको कवर करनी पड़ेंगी। क्या करना पड़ेगा, दोनों डिस्टेंस हमको ये कवर करनी पड़ेंगी। और फिर उसके बाद हम इनकी डिस्टेंस को यहाँ नोट डाउन कर देंगे, लिख देंगे। हम इस प्रकार से लिख देते हैं यहाँ ए बी, ए और बी प्लस बी सी, इन दोनों डिस्टेंस को हमने यहाँ लिखा। और इनकी जो यहाँ पर डिस्टेंस लिखी हुई है 1350 किलोमीटर। हमने ए बी इतना डिस्टेंस बनता है, हमने यहाँ लिख लिया है इसके लिए। और इसके बाद बी और सी के पास पहुंचे तो ये डिस्टेंस कितनी है, 2170। हमने इन दोनों डिस्टेंस को जो है ऐड कर लिया है। और ऐड करने के बाद हम लोग देखें कि हमारा जो एडिशन आता है इसका वो 3520 किलोमीटर, यही हमारा आंसर होगा। ये जो हम देख पा रहे हैं बेटा, यही हमारा आंसर है। इस तरीके से हमने अपने क्वेश्चन नंबर 2 के सेक्शन फर्स्ट को समझ लिया है। अब क्वेश्चन नंबर 2 के सेकंड सेक्शन को हम लोग लेते हैं। हम इसको उठा लेते हैं यहाँ से बेटा, ये जो हमारे सामने लिखा हुआ है, हमने इस क्वेश्चन को ले लिया और इसे अपने जो है स्लाइड शीट पर लेके चलते हैं। वहाँ पर इसको समझने की कोशिश करते हैं और सॉल्यूशन करते हैं। इट इज आवर सेकंड पार्ट ऑफ इट। यहाँ क्या है बेटा, फ्रॉम ए टू डी थ्रू ए। हमें ए से डी तक पहुँचना है, ए से यहाँ डी तक पहुँचना, लेकिन जाना कैसे, थ्रू ई, ई से होकर। यानी कि हम ए से ई के पास पहुंचेंगे और ए के बाद फिर अपने डी के पास पहुंचेंगे। दैट्स मीन्स हमें जो डिस्टेंस तय करनी होगी, जो दूरी तय करनी होगी, जो हमें चलना पड़ेगा वो क्या है, ए ई प्लस ई डी। यानी कि इन दोनों डिस्टेंस को यदि हम ऐड कर दें तो हमें पता चल जाएगा कि हमको कितना चलना पड़ेगा वहां तक पहुंचने के लिए। तो ए ई प्लस ई डी, ए ई प्लस ई डी, हम इसको पहले राइट डाउन कर लेते हैं, ए ई प्लस ई डी। फिर क्या करना होगा, ए ई के स्थान पर हमने 1500 किलोमीटर लिखना है और उसके बाद ई डी के स्थान पर 1280 किलोमीटर, इन दोनों को हमें लिखना होगा। हम इनको इनके स्थान पर लिख लेते हैं और इस प्रकार से इनकी संख्याओं को लिखने के बाद हम इन दोनों को ऐड करते हैं। तो ऐड करने के बाद हमारे पास जो आंसर आता है, जो डिस्टेंस आती है टोटल 2780 किलोमीटर। यानी कि ए से डी तक पहुंचने के लिए हमको 2780 किलोमीटर चलना पड़ेगा। क्वेश्चन नंबर 2 के थर्ड सेक्शन पर हम लोग चलते हैं और इसे समझते हैं कि हम इसको किस प्रकार से सॉल्व करेंगे। और इसे राइट डाउन करते हैं अपने स्लाइड्स ऊपर बेटा। जैसा कि मैंने बेटा पहले से आपके सामने इसको सॉल्व कर लिया है। तो यहाँ पर फ्रॉम सी टू बी थ्रू ई एंड ए, हमने क्या करना है, सी से और बी तक पहुंचना। लेकिन पहुंचने के लिए कहाँ जाना पड़ेगा, पहले हमको ई पर जाना पड़ेगा और ई के बाद हम ए पर पहुंचेंगे और ए के बाद फिर बी के पास जाएंगे। दैट्स मीन्स हमें सी ई, पहले ये डिस्टेंस चलनी पड़ेगी सी ई, उसके बाद हम कहाँ पहुंचेंगे, ई ए, ई से ए तक। तो कितना हमें दूरी तय करनी पड़ी, ई ए प्लस ए बी, इस दूरी को हमने तय किया है। अब हमने क्या करना है कि इन रेखाओं पर लिखी हुई जो डिस्टेंस है उसे हमें इनके स्थान पर लिख देना होगा। यहाँ पर 1490 प्लस 1500 एंड 1350, हमने इन तीनों डिस्टेंस को एक साथ ऐड कर लिया है। और ऐड करने के बाद हमारे पास जो आता है बेटा 4340 किलोमीटर। यानी कि हमें सी से बी तक पहुंचने के लिए किधर से, इस रूट से यदि हम जाते हैं तो यहाँ 4340 किलोमीटर हमको चलना पड़ेगा और यही हमारा आंसर होगा। अंडरस्टैंड। और अब हम स्टडी करते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 2 के सेक्शन 4 को। सेक्शन 4 को हम उठा लेते हैं बेटा यहाँ से और सेक्शन 4 को स्टडी करते हैं अपने स्लाइड पे ले जाकर। एंड इट इज द क्वेश्चन फ्रॉम ए टू बी थ्रू ई डी एंड सी। यानी कि हमें ए से बी तक पहुंचना है, यानी कि यहाँ ए से और बी तक पहुंचना है। लेकिन यहाँ से हम सीधा नहीं पहुंचेंगे, हमें कैसे जाना है, थ्रू ई। ए से पहले ई तक पहुंचना है और ई के बाद हमें डी के पास जाना है और डी के बाद फिर हमें सी के पास जाना है और सी के बाद फिर हम बी के पास पहुंचेंगे। इस प्रकार हम ए से यहाँ राउंड ओवर घूमते हुए, चारों ओर घूमते हुए फिर बी पर पहुंचेंगे। तो हमें पता करना है कि यहाँ से राउंड ओवर घूमकर जाने के लिए हमें कितनी दूरी तय करनी पड़ेगी। दैट्स मीन्स वही प्रोसेस करना है जो मैंने अभी आपको समझाया है इससे पहले क्वेश्चंस में। इन सभी को आपको ऐड करना होगा। जो डिस्टेंस आप देख रहे हैं इनके बीच, इन सभी डिस्टेंस को हमको ऐड करना होगा। लेट्स ऐड इट।
हम इन्हें ऐड कर लेते हैं। तो सबसे पहले हमने क्या करना होगा, सबसे पहले हम लोग अपना जो है ए ई प्लस ई डी, ए ई प्लस ई डी प्लस डी सी एंड सी बी, इस प्रकार से हम इनको ऐड कर लेंगे। और इसके बाद इनकी जो हमारी मेजरमेंट दे रखी है, जो डिस्टेंस दे रखी है, उन्हें हम इनके स्थान पर लिख लेंगे। इस प्रकार से हम यदि इन सभी को ऐड करते हैं तो हमें जो डिस्टेंस मिलेगी वो डिस्टेंस कितनी है, ये डिस्टेंस हमारी निकल कर आती है जो हमारी स्क्रीन पर सामने है 7110 किलोमीटर। इस प्रकार से हमारे पास जो आती है ये डिस्टेंस आ जाती है और यही डिस्टेंस बेटा हमारा आंसर होगी, यही डिस्टेंस हमारा आंसर होगी। इस तरीके से हमने अपने क्वेश्चन नंबर 2 को सॉल्व कर लिया है और मैं समझता हूं कि आपको यह बहुत आसानी से समझ में आ गया होगा। वीडियो बहुत लंबी हो जाती है, इसलिए हम बेटा कोशिश करेंगे कि अपनी एक वीडियो क्लासेस में अपने एक क्वेश्चन को बड़ी आसानी से समझें। यहाँ से आगे के जो क्वेश्चंस होंगे उन्हें हम यहाँ से आगे की जो अपना जो है वीडियो पार्ट होगा, यानी कि आगे की जो क्लास होगी उसमें हम इसे स्टडी करेंगे। मेरे प्यारे बच्चों, आज की क्लास में हमने अपनी एक्सरसाइज 1.3 के क्वेश्चन नंबर 2 को विस्तार से समझा और जाना है, जहां पर हमने एक डायफ्रेम के जो सभी डिमेंशंस हैं उनके आधार पर हमने जाना कि किस तरीके से हम किसी डायफ्रेम में डिस्टेंस को मेजर कर सकते हैं, माप सकते हैं। और इससे आगे की क्लास में हम अपने क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 6, 7, 8, 9 इन क्वेश्चंस को हम अपना सॉल्व करेंगे। और इन क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए, उनको समझने के लिए हमको चलना होगा अपनी इसी सीरीज के पार्ट 9 में, यानी कि नंबर सिस्टम जो हमारा बेटा चैप्टर चल रहा है उसके पार्ट 9 में, यानी कि इससे आगे आने वाली वीडियो जो होगी आपकी, उसमें हम इसके बाकी शेष क्वेश्चंस को स्टडी करेंगे। जैसा कि हम अपनी बुक में अभी देखा है, इन क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे जो हम स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, जो आपकी बुक में ही है बेटा। तो मैं आशा करता हूं कि आपको जो भी क्लासेस प्रोवाइड कराई जा रहे हैं ऑनलाइन, इन्हें आप बड़े ध्यान से समझ रहे होंगे और अपने ज्ञान को बढ़ाने की कोशिश कर रहे होंगे। बेटा कोरोना काल का समय चल रहा है, एक ऐसा संक्रमण है जिससे बच पाना बड़ा मुश्किल हो रहा है। यदि हम सचेत रहते हैं, अलर्ट रहते हैं अपने स्वास्थ्य के प्रति और जो भी हमारे नियम बताए गए हैं इससे बचने के लिए यदि उन्हें फॉलो करते हैं तो हम बड़ी आसानी से इस कोरोना नामक बीमारी से जंग जीत सकते हैं। तो आप घर पे रहें और अपने आप को सेफ्टी रखें बेटा, है ना। उन सभी बातों का ध्यान रखें जो कुछ आपको इंडिकेशन दी जा रही हैं, और अपने शासन को सपोर्ट करें। जो भी हमारे कोरोना वॉरियर्स हैं उनका रेस्पेक्ट करें, उनको सपोर्ट करें। इससे बड़ी आसानी से आप में जो ह्यूमैनिटी डेवलप होगी और जो आपकी इम्यूनिटी डेवलप होगी, ये दोनों मिलकर कोरोना नामक बीमारी को ध्वस्त कर देंगे, इसका अंत कर देंगे। गॉड ब्लेस यू माय चाइल्ड।